friends, I am Dr. Rohit Kumar Agrawal, Assistant Professor, Department of Physics, CRLT College of Science, Akola. I welcome you all in the Faculty Development Program on Development of E-Content. Our topic is detailed use of Microsoft Word, Excel and PowerPoint in educational system. We know that Microsoft plays a very important and basic role in the development of ICT tools. The Microsoft Word is a very basic tools which is used for a various purposes. So let's start with our topic MS Word, that is which we has called as Microsoft Word. In this first you have to हमें एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोलनी पड़ेगी जिससे मैं डायरेक्ट यहां से ओपन करता हूं। मैं इसमें सबसे पहले कमांड देता हूं। अब आपको सबको मालूम है कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मींस एक से आपको पेज आएगा, इसके ओपन करने के बाद में हम इसको राइट कमांड देते हैं =RAND 2,3 हमें जितने पैराग्राफ चाहिए एंड क्लोज इट। यू विल गेट द 2 पैराग्राफ। नाउ first of before doing any work, first we have to set the margin of that paper. हमें इसकी मार्जिन एक सेट करनी होती है जिसे हम पहले जाएंगे प्लेआउट में। प्लेआउट में जाने के बाद में हमें एक मार्जिन का आइकॉन दिखेगा, वहां पे जाने के बाद में हमें क्लिक करने के बाद में हमको लास्ट कस्टम सेटिंग्स दिखेगी जिसमें नॉर्मल सेटिंग्स, नैरो सेटिंग्स, अलग अलग मोड्स आएंगे। इसमें हमें कोई भी एक सेटिंग सेट करना है और हम उसे मार्जिन सेट कर सकते हैं और वी कैन डायरेक्टली सेट फ्रॉम दिस रूलर बार। यहाँ पे आने के बाद में आपको एक दिख रहा होगा, एक व्हाइट कलर है, एक ब्लू कलर की स्ट्रिप है, ये लेफ्ट टू राइट चलती है। एंड पेज साइज, क्योंकि हमें जो वर्क करना होता है ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पे करना होता है। जो पेज हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं वो पेज एज इट इज आपको यहाँ पे दिखता है। तो हम वो पेज की साइज, आप A4 साइज ले रहे हो, लीगल साइज का पेज ले रहे हो, जो भी साइज आप ले रहे हो उसके हमें लेना होता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे A4 साइज का पेज लेता हूँ और इसकी हमें सबसे पहले सर्वप्रथम हमें इसकी मार्जिन सेट करना होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इसकी मार्जिन रखते हैं 1.5 की, लगभग ऊपर नीचे दाएं हम इसकी 0.5 की मार्जिन हम सेट करते हैं। नाउ कम टू बेसिक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है। पैराग्राफ में हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी चीज हमको स्टार्टिंग अगर करना है हम पहले बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से पे एक बोल्ड का फॉन्ट दिया अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया इसका मटेरियल, उसका हमको फॉन्ट चेंज करना हो तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट दे सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन है, एल्गेरियन है, सिंबल्स है, जो भी आपको टाइप देना है टाइप देना है आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन का एक सेलेक्ट करता हूँ। फॉन्ट साइज हमको यहाँ से देना होता है, अलग अलग फॉन्ट साइज में हम डॉक्यूमेंट सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी साइज 12 रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद में इसे हमें बोल्ड करते आएगा, इटैलिक कर सकते हो आप डॉक्यूमेंट को, यू कैन अंडरलाइन इट, और हम कोई अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो उसको हम फॉन्ट साइज में भी दे सकते हैं, अपर केस लोअर केस में भी देते आता है। साथ में हम इसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंटेंस केस। अगर मुझे कोई सेंटेंस को स्टार्टिंग, अगर कोई सेंटेंस है मुझे अगर उसको कैपिटल वर्ड में करना है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद में उसको अगर मैं अपर केस करता हूँ तो यू विल सी दैट कि पूरे जो मेरे शब्द है वो पूरे अपर केस में आ जाएंगे। वैसे ही अगर मुझे लोअर केस करना है तो उसे मैं सिलेक्ट करना होगा मुझे पहले एक टेक्स्ट को, उसके बाद में उसे हम लोअर केस में कर सकते हैं। सेम कैपिटल, और कोई वर्ड हमें अगर कैपिटल करना है तो हर पहला वर्ड हमें कैपिटल चाहिए तो हम कैपिटल ईच वर्ड पे क्लिक करके हम कैपिटल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें टॉगल केस भी करते आएगा, सेंटेंस केस भी करते हैं। इसके बाद में हम आते हैं, अब इसको सेटिंग करना होता है हमें। पैराग्राफ टाइप होने के बाद में उसे हम सेटिंग करते हैं तो हम उसको लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, सेंटर में भी ला सकते हैं, सेंटर क्लिक करके, और हमको राइट में जाना है तो राइट में भी जा सकते हैं। और हमें अगर पूरा टेक्स्ट हमें जो एक सरीका दिखना चाहिए तो हम उसे क्या करते हैं, जस्टिफाई करने के बाद में इट लुक इन अ एक्यूरेट पैटर्न। नाउ
अगर मुझे कुछ टेक्स्ट को अगर हमें नंबरिंग करना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नंबर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आइकॉन दिया है, यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके क्लिक कीजिए, यू विल गेट द, आपको एक आइकॉन पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आप प्लस आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद में यू विल गेट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करते करते आ जाएगा। और यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट हमें अगर नंबर देना है तो कुछ नहीं, हमें यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 आपका नंबरिंग आ जाएगा। नाउ अनदर की, अगर मुझे कोई टेक्स्ट को कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल सी पे प्लेस करके इधर क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी एज इट इज, जो ऊपर का टेक्स्ट हम इधर कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद में हमें दो लाइन के बीच का स्पेसिंग अगर देना हो, तो एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ होने के बाद में उसका हम स्पेसिंग देना चाहोगे, देते हैं तो यहाँ पे जाके आपको स्पेसिंग दी है, या फिर आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके यहाँ पे स्पेसिंग में बिफोर जीरो, आफ्टर जीरो एंड मल्टीपल पे क्लिक कीजिए। मल्टीप्लाई पे जाने के बाद में अगर आपको उससे 1.5 रखना है तो 1.5 रख सकते हो, 2 रखना है तो 2 रख सकते हो, आपको जो रखना चाहो तो हम इस पे रख सकते हैं। पेज को कलर देना हो तो हम इस पे क्लिक करके पेज को पूरा कलर भी दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट। इंसर्ट में आने के बाद में आपको पहला एक दिखेगा कवर पेज, जो हम देना चाहो, अगर इसके ऊपर एक पेज अगर हमें देना है तो हम कवर पेज दे सकते हैं। ब्लैंक पेज लेना चाहो तो हम ब्लैंक पेज भी क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। अगर मुझे इस पेज को ब्रेक करना हो तो मुझे कंट्रोल ए से पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करके पेज ब्रेक करना होगा, तो जहां से आपका टेक्स्ट है वहां से वो टेक्स्ट आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। देन टेबल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टेबल। मुझे टेबल सिलेक्ट करना हो तो मैं लेफ्ट जो रेट ये चलेगी दैट इज कॉल्ड रो, एंड नीचे अगर लेता हूं तो इट इज कॉल्ड एज कॉलम। एक शॉर्ट का ऑप्शन ऐसा भी है, प्लस, यू कैन प्लेस प्लस बटन, देन डैश, कितने अगर हमें कॉलम लेना है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, अगर मुझे 5 कॉलम लेना है तो प्लस 5 बार प्लस, फिर डैश, फिर प्लस, फिर डैश, फिर प्लस, फिर डैश, फिर प्लस, एंड देन एंटर। यू कैन डायरेक्टली टेक सिंगल रो एंड कॉलम। अब मुझे यहाँ पे अगर कॉलम रो ऐड करनी है तो मुझे कुछ नहीं, बाहर जाके इस पे एंटर कीजिए, आपको इसमें कॉलम ऐड रो ऐड होती जाएगी इन दिस वे। देन पेज लेआउट हमने बताया था, उसका साइज, पेपर का साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन एक ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर हमारे पास में एक टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा कोई टेक्स्ट दिया है जिसमें हमें यहाँ पे लिखना है, और मुझे ये अगर सिर्फ एक तरफ के नाम, लेफ्ट साइड के नाम या फिर राइट साइड के नाम मुझे सिलेक्ट करना है और उसमें नीचे पेस्ट करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, ये वो वेरी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो पूरे दोनों साथ में सिलेक्ट होगी, लेफ्ट और राइट की दोनों तो पूरी रो सिलेक्ट होगी। अगर मुझे सिर्फ मुंबई, पटना, भोपाल अगर इतने नाम कॉपी करने हैं तो मुझे कुछ नहीं, सिर्फ एक अल्ट प्लस सिलेक्ट करना है, और देन यू कैन copy and paste in next line. In the same way, अगर मुझे ये अगर पहली रो कॉपी करनी है तो मैं अल्ट करके उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसे कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट में पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल। These are the basic tools for Microsoft Word. Thank you.